राम जी का वनगमन हुआ तो लेकिन वशिष्ठ के नेत्रों में आंसू नहीं है, लेकिन बोले कहते राम गुण अरे शील स्वभाव सजल नयन पोले क्यों मुनिराव। भैया भरत ने कहा गुरुदेव आप रो रहे हो, आपको रोते हुए शोभा देता है क्या? आप रघुकुल के पुरोहित है, इक्ष्वाकु वंश से लेकर रघुवंश तक आप रो रहे हैं, आपको रोना चाहिए। लेकिन जिस समय श्री वशिष्ठ ने कहा भैया भरत मैंने अपनी आंखों से देखा है राम का वो शील स्वभाव देखा, मैंने कैकेयी की कठोरता देखी। आज जिस कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा, लेकिन मेरा राम उसी कैकेयी के चरणों में 1000 बार सिर रखकर चला गया। ये रामचरित्र है प्यारे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज श्री भरत ने कहा बोले गुरुदेव आज आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं देता है, आप ब्रह्मा के बेटा हैं, साधारण नहीं है, आप साधारण नहीं है। आज उसी समय श्री वशिष्ठ ने कहा बोले सुनो भरत, बोले सुनो भरत भाभी प्रबल अरे बिलख कयो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश यप जस विधिहात। जब भरत ने कहा बोले गुरुदेव आप अगर चाहते तो राम जी का वनवास नहीं होता, आप अगर चाहते तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, आप अगर चाहते तो राम जी को रोक सकते थे। लेकिन जिस समय श्री वशिष्ठ ने कहा कि भरत सुनो भरत भाभी प्रबल अरे बिलख कयो मुनिनाथ ओ हानि लाभ, एक एक शब्द पर ध्यान देना, हानि लाभ जीवन मरण यश यप जस विधि हाथ, विधि माने ब्रह्मा, ध्यान देना। भरत ने कहा बोले देखो दिमाग खराब मत करो हमारा गुरुदेव। गुरुजी ने कहा क्या मतलब? भरत ने कहा दिमाग खराब मत करो, आप ब्रह्मा के बेटा है, आप विधि की बात कर रहे हो। सो गोसाई विधि अरे गति जई छे की और सकई सोटारी अरे टेक सोटे की। आप ब्रह्मा की विधि को मेटने वाले हो, आपने त्रेता को पहले कर दिया, द्वापर को बाद में कर दिया, और आज आप वनवास की घड़ी को नहीं मेट पाए। श्री वशिष्ठ ने कहा कि भरत कैसी बात करते हो, मैं ब्रह्मा का बेटा हूँ, ये सत्य है, मैं ब्रह्मा की बनाई हुई विधि को मेट सकता हूँ। लेकिन ध्यान देना आज श्री वशिष्ठ ने कहा कि भरत मैं ब्रह्मा का बेटा श्री वशिष्ठ हूँ और वशिष्ठ ब्रह्मा की बनाई हुई विधि को मेट सकता है। एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि विधि दो लोग बनाते हैं, एक तो विधि ब्रह्मा बनाते हैं और दूसरी विधि भगवान बनाते हैं। एक विधि ब्रह्मा बनाते हैं, दूसरी विधि भगवान बनाते हैं। और श्री वशिष्ठ ने कहा कि भरत मैं अपने पिता ब्रह्मा की विधि को तो मेट देता, लेकिन जिस विधि को परमात्मा बनाता है उस विधि को मैं मेटने वाला नहीं। आप कहें कि भगवान भी विधि बनाते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? पूरी रामचरितमानस पढ़ो। मैया पार्वती ने क्या कहा, किससे कह रही है? मैया मैना से कह रही है, बोले तुम सन मात व्यर्थ जन ले कलंका, तुम सन मिटाई के विधि के अंका। आज मैया मैना से पार्वती ने कहा तुम सन मिटाई के विधि के अंका, आप विधि के अंक को मेटने वाली नहीं है, और तुम्हारे पक्ष और तुम्हारे प्रलाप से मैया आज ये मिटने वाले नहीं है, विधि मेट नहीं पाओगे। आज मैया पार्वती ने कहा, मैना जी कहने लगी कौन सी विधि की बात कर रही हो? उसी समय मैया पार्वती ने कहा हमारी विधि बनाने वाले ब्रह्मा नहीं है, हमारी शंकर के विवाह की विधि बनाने वाले कौन है? अब विनती मम सुनो शिव अरे जो मोह पर निज ने जाए विभायो शैल जई ये मुहि मांगे देव। शंकर और भगवान माता पार्वती के जो विवाह की विधि है बनाने वाले ब्रह्मा है क्या? ईमानदारी से बताओ। अरे ब्रह्मा ने संसार की विधि बनाते हैं, लेकिन शंकर भगवान माता पार्वती की जो विवाह की विधि है वो तो स्वयं परमात्मा राम ने बनाई। इसलिए ध्यान देना
आज स्वयं आप कहें परमात्मा विधि बनाते हैं तो निवेदन करना चाहते हैं। नारद जी ने क्या कहा, जय विधि होए अरे नाते हित मोरा और करहो सुवेग दास में तोरा। इसका मतलब भगवान की बनाई हुई विधि को श्री वशिष्ठ मेटने वाले नहीं हैं। इसलिए वशिष्ठ ने क्या कहा, सुनो भरत भाभी फिर बल और बिलक कयो मुनिनाथ ओ हानि लाव जीवन मरण यश अप जस विधि हाथ। कहने का मतलब दो विधि हैं, एक तो ब्रह्मा बनाते हैं, दूसरी विधि बनाते हैं राम जी। और जिस विधि को राम जी बनाते हैं प्यारे, उस विधि को कोई मेटने वाला नहीं है। श्री श्री वशिष्ठ ने कहा क्षमा करना, सुनो भरत भाभी प्रबल अरे बिलक कयो मुनिनाथ ओ हानि लाभ जीवन मरण यश अप जस विधि हाथ। इतना ही नहीं, अब श्री आई न आवे होनियारा और भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आज जिस समय श्री वशिष्ठ ने भरत से जो कहा है प्यारे, एक एक शब्द पर ध्यान देना। एक तो राजा और पिता दोनों बात कही, भयो न आई न आवे होनियारा भूप भरत जस पिता। भूप माने राजा, पिता माने पिता। आज पिता और राजा दोनों की बात को लेकर चल रहे। क्यों? क्योंकि श्री वशिष्ठ जानते हैं कहीं राजा की बात ना मानोगे तो पिता की बात मानोगे, पिता की नहीं मानो तो राजा की बात मानो, एक ना एक की तो बात मानना पड़ेगा। आगे क्या कहा, राय राज पद। फिर देखो बोले राय राज पद तुम कहो दीना पिता बचन पुरु चाहो कीना। फिर राजा और पिता आ गया, राय राज पद तुम कहो दीना पिता बचन पुरु चाहो कीना। फिर राजा और पिता दोनों को साथ में रखा। क्यों? अरे कम से कम भरत राजा की बात नहीं मानेगा तो पिता की मानेगा। अच्छा पिता की ना माने तो राजा की माने, किसी ना किसी की तो मानना पड़ेगा। लेकिन भैया भरत ने ईमानदारी से बताओ क्या किसी की बात को स्वीकार किया? आज श्री वशिष्ठ जब बोले तो भरत जी मौन रहे, और जब भरत जी मौन रहे तो वशिष्ठ को क्या बोले, वशिष्ठ को भी आगे ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा। श्री वशिष्ठ ने जब उदाहरण भी दिए प्यारे, तो उदाहरण राजा और पिता दोनों के दिए। आप कहें प्रमाण क्या है? पहला उदाहरण परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी माते लोक सब साखी। पहला उदाहरण दिया है परशुराम का दिया, परशुराम पितु। लेकिन जब भरत जी मौन रहे, राजा को उदाहरण दे दिया, तनहि अयाति जौवन दयौ पितु आज्ञा अजस न भयौ। तो पिता का भी उदाहरण दिया, राजा का भी उदाहरण दिया। जब हमारे भैया भरत ना बोले प्यारे, तो अंत में श्री वशिष्ठ ने कहा कि देखो एक काम करो, अगर तुम्हारे हृदय में गलानी हो रही, भरत जी ने कहा गलानी नहीं है तो क्या है, लेकिन इसके बाद श्री वशिष्ठ ने कहा बोले करो राज परे हरौ गलानी मानो मोर वचन हित जाए। लेकिन जब भैया भरत ना बोले तब मंत्रियों ने देखा बेचारे गुरुदेव थक गए। तब मंत्री मंडल खड़ा हो गया, बोले की जो गुरु आयुष अवस। और जब मंत्री मंडल ने कहा बोले की जो गुरु आयुष अवस और कहीं सचिव कर जोर। जब मंत्री मंडल ने कहा गुरु जी की आज्ञा को स्वीकार करना पड़ेगा, तो हमारे भैया भरत तब भी नहीं बोले। ध्यान देना, ये जितना मंत्री मंडल है इन्होंने राजनीति बात की, राजनीति धर्म को अपनाया, और श्री वशिष्ठ ने धर्म नीति की बात की, इन्होंने राजनीति में धर्म रखा। आप कहे प्रमाण क्या है? मंत्री मंडल ने कहा बोले की जो गुरु आयुष और कहीं सचिव कर जोर और रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर। पहले तो तुम राज को ले लो, और राम जी जब आएंगे तो देखा जाएगा, अगर तुम राज अच्छा चलाओगे तो राम जी से कह देंगे तुम चले जाओ। इसका मतलब ये राजनीति है, राजनीति। लेकिन श्री वशिष्ठ ने धर्म नीति का प्रयोग किया। धर्म नीति क्या है? बोले सौंप्यु राज अरे राम के आए
पहले तो तुम राज को स्वीकार करो, और अगर तुम्हें लगता है कि अनुचित है, उचित नहीं है, तो एक काम करना, बोले राम जी आ जाएं तो तुम राज को सौंप कर दे राम जी को, जब राम जी आ जाएं तो तुम राम जी को राज को सौंप देना। लेकिन इसके बाद भी प्यारे हमारे भैया भरत नहीं बोले, और जब भैया भरत नहीं बोले, अच्छा भरत जी क्या साधारण है क्या जो बोले? क्यों? भरत जी संत हैं प्यारे, ध्यान देना। और भरत जी जब ना बोले, भरत जी के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है प्यारे, बोले प्रणबो प्रथमा, अरे प्रणबो प्रथमा, अरे भरत के चरना, और जासु नेम व्रत जाय न बरना। भरत के चरणों को सबसे पहले प्रणाम किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और राम जी के चरणों को पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, राम जी के चरणों को बाद में प्रणाम किया, पहले भरत जी के चरणों को प्रणाम किया। किसी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से एक बात बताओ, राम जी तुम्हारे इष्ट हैं, लेकिन तुमने राम जी के चरणों को बाद में प्रणाम किया, पहले भरत जी के चरणों को प्रणाम किया है। आज उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर दे दिया। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे एक बात बताओ, बोले गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु बरे आपने, अरे गोविंद दियो बताए। आप कहेंगे तो क्या भरत जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी से मिला दिया? अरे राम जी के प्रभाव ने, राम जी के नाम ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपना भक्त नहीं बना पाए, लेकिन एक बात याद रखना, राम के प्रभाव के कारण नहीं, लेकिन भरत के स्वभाव के कारण आज गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के भक्त बन गए। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होते जन्म न भरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी, हटि राम सन मुख करती को। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आज राम जी के प्रभाव के कारण नहीं भैया, भरत के स्वभाव के कारण आज मैं राम जी का भक्त बना हूं, ध्यान देना। इसलिए प्रणबो प्रथमा, अरे भरत के चरना, और जासु नेम व्रत जाए न बरना। इतना ही नहीं प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत के चरणों को पहले प्रणाम किया। बोले कारण क्या है? बोले देखो भरत जी में और राम जी में अंतर है। बोले अंतर क्या है? बोले राम जी में केवल दीनता है, रामचरितमानस को पढ़ना, राम जी में केवल दीनता है, लेकिन भैया भरत में दारुण दीनता है। बोले दीनता और दारुण दीनता में अंतर क्या है? बोले दीनता और दारुण दीनता में अंतर क्या है? बोले दीनता उसे कहते हैं जो अपने से बड़ों के आगे झुक जाए, अपने से बड़ों को जो प्रणाम करे, वो दीनता है। और दारुण दीनता, बोले जो बड़ों की तो छोड़ो, जो छोटों को भी प्रणाम कर जाए, वो दारुण दीनता है। आपन दारुण दीनता, अरे सबई कहो सिर नाय, और देखे बिन रघुनाथ पदे, और जिए की जरनी न जाए। आज भैया भरत में दारुण दीनता है, लेकिन एक बात और ध्यान देना, आज भरत के चरणों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले प्रणाम किया। आप वंदना प्रकरण पढ़ना बड़े ध्यान से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के चरणों को कमल लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के चरणों को कमल लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जानकी के चरणों को कमल लिखा है, लक्ष्मण के चरणों को कमल लिखा है, और प्यारे शत्रुघ्न के चरणों को भी कमल लिखा, लेकिन भरत के चरणों को कमल नहीं लिखा है। मानस में पढ़ना, बोले पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। आगे रिपुसूदन पद कमल नमामि। आगे कहा लिखा? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो। जानकी के चरणों को भी कमल लिखा, लक्ष्मण के चरणों को कमल लिखा है। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। आज बोले भरत के चरणों को कमल नहीं लिखा,
लक्ष्मण के चरण को कमल लिखा, राम जी के चरणों को कमल लिखा, शत्रुघ्न के चरणों को कमल लिखा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत के चरणों को कमल नहीं लिखा। किसी ने कहा भैया भरत से क्या अपराध हो गया कि आपने भरत के चरणों को कमल नहीं लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, बोले राम जी के चरण कमल है, लेकिन भरत क्या है? बोले भरत तो राम जी के चरण के कमल का भौरा है, और जो भौरा हो वो कमल नहीं हो सकता है।